कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो असम की पुलिस से लुका छिपी खेल रहे हैं और भागते भागते फिर रहे हैं, अब उनके घर असम पुलिस पहुंच चुकी है, क्योंकि बीजेपी के कदावर नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की पत्नी पर लगाए गए उनके गंभीर आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। या यूं कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी पवन खेड़ा का पेड़ा बना दिया। आपको याद होगा कि किस तरीके से पवन खेड़ा ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव से ठीक पहले हिमंत बिश्व शर्मा की पत्नी के ऊपर तमाम आरोप मढ़ दिए कि उनके पास 3 मुस्लिम देशों की नागरिकता है, पासपोर्ट वहां का है। यूएई, इजिप्ट और बारबाडोस पता नहीं क्या क्या इन्होंने अफवाह उड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुआ तो ये एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह शहर से शहर भागते फिर रहे हैं। लेकिन अंततः ये हैदराबाद में पाए गए, जहां इन्होंने अक्लमंदी दिखाते हुए हैदराबाद हाईकोर्ट में जाकर वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल ले लिया, वहां ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल हासिल कर लिया। लेकिन अब असम पुलिस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे गई तो पवन खेड़ा को पेड़ा ही खाना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब उनकी बेल पर स्टे लगा दिया। मतलब अब खेड़ा जहां भी नजर आएंगे असम पुलिस उनको उठा लेगी। अब इसका मतलब साफ है कि जो हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि ये इसका मैं पेड़ा बनाऊंगा, तो अब ये बनने को तैयार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाला दावा भी सामने आया, जहां पवन खेड़ा ने अपनी पत्नी का जो आधार कार्ड पेश किया था, रिकॉर्ड के मुताबिक उस आधार कार्ड पर दिल्ली का पता दर्ज है, यानी ये सुविधा के अनुसार अदालत चुनने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी इस पर हैरानी जताई। कोर्ट ने नोट किया कि जिस आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया उसके पीछे का पता दिल्ली का है। फिर भी बेल लेने के लिए पवन खेड़ा ने हैदराबाद को चुना। पवन खेड़ा ने वही की अदालत चुनी जहां कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली सियासी ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। जो पवन खेड़ा कल तक सवालों की झड़ी लगा रहे थे, आज खुद सवालों के घेरे में है। जो दस्तावेज दूसरों को घेरने के लिए लाए गए थे, वही अब उनकी परेशानी का सबब बनते दिख रहे हैं। अदालत ने इशारों में साफ कर दिया कि कानून कोई राजनीतिक मंच नहीं है, जहां अपनी सुविधा के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी जाए। तो अब ये पक्का है कि जैसा हेमंत ने कहा था कि पवन खेड़ा की जिंदगी जेल में कटेगी, ये साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।